कुछ दिन पहले इस साल अब से बस 1-2 महीने के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में पार्टी ने देश भर की 195 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। उम्मीदवारों की सूची में एक नाम बहुत सुर्खियों में लगातार बना हुआ है और वो नाम है डॉक्टर माधवीलता जी का। क्यों है इनका नाम सुर्खियों में? क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डॉक्टर माधवीलता जी को हैदराबाद की सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार सांसद हैं। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर माधवीलता जी हैं कौन, जिन्हें भाजपा ने ये जानकर भी कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है, जिनका वर्चस्व हैदराबाद की सीट पे पिछले लगभग 30 साल से फॉर द लास्ट 30 इयर्स इनका वर्चस्व उस सीट से रहा है। जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। डॉक्टर माधवीलता कौन है? हिंदुत्व के लिए अक्सर मुखर होती दिखाई देने वाली डॉक्टर माधवीलता विरिंची अस्पताल की चेयरपर्सन है। साथ ही तेलंगाना में हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी है। वे अपनी बात बहुत ही बेबाकी के साथ रखती हैं। माधवीलता हिंदुत्व का मुखरता से प्रचार करती रही हैं। ఓల్డ్ సిటీలో ఇప్పుడు రాజస్థానీ, బీహారీ, మరాఠీ ఏమిటిది వీళ్ళందరినీ ఒక్క తాటి కింద హైందవత్వం అనే ఒక చెట్టు కిందకి ఇదే బ్యూటిఫుల్ ట్రీకి ఏకత్రితం చెయ్యాలనేదే నా తపన. యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు, మోదీ గారంటే మేము సన్యాసులమైనా సరే, మేము కర్మయోగులమైనా సరే, రాజకీయంలోకి వస్తే హైందవ ధర్మ సంస్థాపన ఎలా ఉండాలో చూపిస్తామన్నారు. అటువంటి మహానుభావుల ఆధ్వర్యంలో కొడితే కుంభస్థలమే కొట్టాలని నేను ఎంచుకున్న స్థానమే ఓల్డ్ సిటీ. विरिंची अस्पताल के चेयरपर्सन होने के साथ साथ माधवीलता सामाजिक कार्यों में भी बहुत सक्रिय रहती हैं। वे लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की भी प्रमुख हैं। अगर शिक्षा की बात करें फ्रेंड्स, तो उन्होंने कोठी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। फ्रेंड्स, हिंदुत्व पर उनके द्वारा दिए गए भाषण आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स कि डॉक्टर माधवीलता बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक छोटा सा कोष भी बनाया हुआ है। वह इसके अलावा एक गौशाला भी चलाती हैं और हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण भी देती हैं। माधवीलता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और ओवैसी को विरासत में, असदुद्दीन ओवैसी को विरासत में राजनीति मिली है, या फिर यूं कहें कि उन्हें विरासत में ही हैदराबाद सीट मिली है। वहीं दूसरी ओर माधवीलता हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वह खुद भी सक्रिय राजनेता नहीं थी। वह हैदराबाद में सुर्खियों में तब आई फ्रेंड्स जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिला समूहों के साथ सहयोग किया था। इस मामले में शहर के अलग अलग इलाकों में बात करने के लिए उन्हें बुलाया जाता रहा है। मैंने 8 साल से देख रही हूँ उन लोगों को, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूं। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूं। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है, ड्रेनेज का पानी बहते रहता है, मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है, हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक को ही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताएं। फ्रेंड्स, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में बीजेपी ने पहली बार हैदराबाद से इस महिला को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भगवत राय को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ओवैसी के सामने भगवत राय लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से हार गए थे। फ्रेंड्स, हैदराबाद की सीट को ओवैसी का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में ओवैसी के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देना बीजेपी के लिए इतना आसान काम भी नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपने इस दांव में
कहां तक सफल हो पाती है। अब फ्रेंड्स थोड़ी जानकारी हैदराबाद के इस सीट और वहां के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। देखिए, हैदराबाद सीट ओवैसी परिवार के लिए काफी अहम मानी जाती है। यहां 1984 से 1984 से लगातार ओवैसी परिवार का कब्जा है। 1984 में असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी इस सीट से पहली बार सांसद चुने गए थे। इसके बाद से 2004 तक इस सीट से सांसद रहे। 2004 से यह सीट उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी के पास है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट का क्या रिजल्ट रहा था? देखिए फ्रेंड्स, 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से डॉक्टर भगवंत राव को टिकट दिया था। असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,471, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राव को 2,35,285 वोट मिले थे। इस चुनाव में ओवैसी ने 2.25 लाख वोट के अंतराल से लगभग चुनाव जीता था। बीते एक दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7% वोट मिला था। वहीं 2020 के विधानसभा में 15% वोट मिले। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटों पर कब्जा किया है, जिनमें हैदराबाद के आसपास के चार मीनार, कारवां, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, कुतबुल्लापुर और संथन नगर सीटें शामिल हैं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to the channel friends for latest news updates and informative videos. Thank you.